शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज दिनांक 14 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 14 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मार्क रूट जी चौथी बार नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो दोस्तों नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क रूट जी ने चौथी बार शपथ ली। और दोस्तों हाल ही में मार्क रूट जी चौथी बार नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। तो बात अभी नीदरलैंड्स की है। नीदरलैंड्स की राजधानी है दोस्तों एम्स्टर्डम। यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं दोस्तों? मार्क रूट जी। और दोस्तों मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, हाल ही में निकारागुआ देश के प्रेसिडेंट के रूप में डेनियल ओर्टेगा जी ने चौथी बार शपथ ली थी। तो दोस्तों हाल ही में मार्क रूट जी चौथी बार नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने मिताली राज जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज जी को ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित है दोस्तों मिताली राज। इनको ही ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राजकुमार राव जी को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया, नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका के डेविड बैनेट दुनिया के पहले व्यक्ति है जिन्होंने पिग यानी कि सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। तो दोस्तों डेविड बैनेट जी के शरीर में हार्ट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। और दोस्तों यह दुनिया के एकमात्र व्यक्ति है जिनके शरीर में किसी दूसरे जानवर का हार्ट हृदय लगाया गया है। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका के डेविड बैनेट दुनिया के पहले व्यक्ति है जिन्होंने पिग सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जूनियर बैडमिंटन नंबर 1 खिलाड़ी तस्नीम मीरजी बनी है। तो दोस्तों गुजरात राज्य की तस्नीम मीरजी जूनियर बैडमिंटन में नंबर 1 खिलाड़ी है। और दोस्तों यह जूनियर लेवल पर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली सबसे पहली भारतीय महिला बनी है। तो दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 महिलाओं की रैंकिंग में तस्नीम मीरजी टॉप पे है। तो दोस्तों हाल ही में जूनियर बैडमिंटन नंबर 1 खिलाड़ी तस्नीम मीरजी बनी है जो कि गुजरात की है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज भालू गुलाबो जी का निधन हुआ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत के सबसे उम्रदराज सबसे बड़े सबसे पुराने भालू का गुलाबो का निधन हुआ है दोस्तों। गुलाबो यह एक मादा भालू है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान वन विहार नेशनल पार्क में गुलाबो जी का निधन हुआ। उन्होंने आखिरी सांसें ली दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज भालू गुलाबो जी का निधन मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एस रामेसन जी का निधन हुआ। तो दोस्तों प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस कवि एस रामेसन जी का हाल ही में निधन हुआ। और दोस्तों जाने माने मलयालम कवि फेमस कवि एस रामेसन जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। तो दोस्तों फेमस जाने माने मलयालम कवि एस रामेसन जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अली खान स्माइलोव जी को कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में अली खान स्माइलोव जी को कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो दोस्तों बात अभी कजाकिस्तान की है। कजाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों नूर सुल्तान। यहाँ की करेंसी है कजाकिस्तानी डेंगे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं दोस्तों? अली खान स्माइलोव जी। तो दोस्तों हाल ही में अली खान स्माइलोव जी को कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। तो दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी है दोस्तों, जो कि 11 नेशनल पार्क है दोस्तों मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों 10 नेशनल पार्क के साथ अंडमान निकोबार। तो दोस्तों हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया के POSCO यानी पोस्को ने गुजरात राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया। तो दोस्तों साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी पोस्को ने $5 बिलियन का निवेश कर गुजरात राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया के पोस्को ने गुजरात राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ दोस्तों समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इसरो के नए चीफ के रूप में एस सोमनाथ जी को चुना गया। तो दोस्तों रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ जी को इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। यह के सिवन जी का स्थान लेंगे दोस्तों, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में खत्म होने जा रहा है।
तो दोस्तों हाल ही में इसरो के नए चीफ के रूप में एस सोमनाथ जी को चुना गया। तो दोस्तों इसरो के 10वें चीफ होंगे एस सोमनाथ जी। यह एक रॉकेट साइंटिस्ट है, रॉकेट साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट है दोस्तों। तो बात अभी इसरो की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसके अभी अभी चीफ बने हैं दोस्तों एस सोमनाथ जी। तो दोस्तों हाल ही में इसरो के नए चीफ के रूप में एस सोमनाथ जी को चुना गया, नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण तमिलनाडु राज्य में किया। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य के महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए इस क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ सुभाष सरकार जी ने किया। तो दोस्तों नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार जी ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों स्कूलों में पानी, सफाई और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करते हुए इन पुरस्कारों की घोषणा हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार जी ने किया। और दोस्तों इन पुरस्कारों में 40 विद्यालयों को चुना जाएगा और उन विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा। और दोस्तों पहले पुरस्कार की राशि 50,000 रखी गई थी, अब इसको बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। तो दोस्तों हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार जी ने किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इत्तिरा डेविस जी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 1 साल के लिए इत्तिरा डेविस जी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों बात अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसके एमडी सीईओ अभी इत्तिरा डेविस जी को चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में इत्तिरा डेविस जी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका देश ने एरिक गारसेटी जी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों एरिक गारसेटी जी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर महापौर थे। अब इनको अमेरिका देश ने एरिक गारसेटी जी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका देश ने एरिक गारसेटी जी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कंट्रोल एस ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है। तो दोस्तों कंट्रोल एस यह कंपनी डेटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रदाता है। दोस्तों इसी ने अभी मुंबई शहर में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है। और दोस्तों इस गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन की कैपेसिटी 300 मेगावाट है, जो कि कुछ सालों बाद 700 मेगावाट कैपेसिटी तक पहुँचा जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में कंट्रोल एस कंपनी ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है। तो दोस्तों यह थे 14 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मार्क रूट जी चौथी बार नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने मिताली राज जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और हाल ही में अमेरिका के डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति है जिन्होंने पिग यानी कि सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जूनियर बैडमिंटन नंबर 1 खिलाड़ी गुजरात की तस्नीम मीर जी को चुना गया। और दोस्तों हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज भालू गुलाबो जी का मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में निधन हुआ। और हाल ही में प्रतिष्ठित मलयालम कवि एस रामनेसन जी का निधन हुआ। हाल ही में अली खान अस्माइलोव जी कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। और दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया के पॉस्को ने गुजरात राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया। हाल ही में इसरो के नए चीफ के रूप में रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ जी को चुना गया। हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया। और हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार जी ने किया। हाल ही में इत्तिरा डेविस जी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में अमेरिका देश ने एरिक गारसेटी जी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में कंट्रोल एस कंपनी ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह थे 14 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।